हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQIS। माय नेम इज अमृत उपाध्याय। आप देख रहे हैं डेली न्यूज रिपोर्ट फॉर यूपीएससी। लेट्स स्टार्ट दिस बुलेटिन विद द हेडलाइंस। पार्लियामेंट का बजट सेशन हुआ कंक्लूड। 136% रही लोकसभा की प्रोडक्टिविटी। 115 आवर्स किया गया काम। 12 अगस्त थी विक्रम साराभाई की बर्थ एनिवर्सरी। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के रूप में थे फेमस। इसरो के फॉर्मेशन में दिया था कंट्रीब्यूशन। और पेरिस ओलंपिक्स 2024 हुआ खत्म। मेडल्स टैली में इंडिया 71st पोजीशन पर। 6 मेडल्स पर इंडिया की जर्नी हुई खत्म। आइए शुरू करें। पार्लियामेंट का बजट सेशन कंक्लूड हो चुका है। इस ओकेजन पर राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने पार्लियामेंट के मेंबर्स को थैंक्स किया। इस एंटायर सेशन में लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 136% रही। लोकसभा ने अराउंड 115 आवर्स तक काम किया। इस सेशन में अराउंड 12 गवर्नमेंट बिल्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें से 4 बिल्स पास भी हुए। लोकसभा में 0 आवर के तहत पब्लिक इंपॉर्टेंस के अराउंड 400 मैटर्स को रेज किया गया। इनमें से 358 मैटर्स को रूल 377 के तहत कंसिडर किया गया। इट इज नोटवर्दी कि 0 आवर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में किया गया एक इंडियन इनोवेशन है। इसे रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। जब पार्लियामेंट का क्वेश्चन आवर यानी फर्स्ट आवर ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम 11 AM to 12 AM एंड हो जाता है, देन इसके बाद सेकंड आवर को 0 आवर कहते हैं। अब हम इसे इस तरह समझ सकते हैं कि जब क्वेश्चन आवर एंड हो जाता है, देन 0 आवर का टाइम शुरू होता है। क्वेश्चन आवर के इमीडिएट बाद जो 1 आवर का टाइम होता है, उसे 0 आवर कहते हैं। 0 आवर में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी होती, देयरफॉर इस टाइम को इनफॉर्मल मैनर में यूज किया जाता है। देखिए, लोकसभा के नाम से ही क्लियरली पता चलता है पीपल्स हाउस। इनफैक्ट एडल्ट सफरेज के बेसिस पर इलेक्ट किए गए रिप्रेजेंटेटिव से बने हाउस के कारण इसे लोगों के बीच पॉपुलर हाउस के तौर पर आइडेंटिफाई किया जाता है। लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 है। इसमें 530 मेंबर्स स्टेट से बिलोंग करते हैं एंड 20 मेंबर्स यूटीज से। इसके अलावा 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के इंप्लीमेंटेशन से पहले 2 मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को भी नॉमिनेट किया जाता था। इसका मतलब इस एक्ट के थ्रू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की रिजर्व्ड सीट्स को अब अबॉलिश कर दिया गया है। स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज से लोगों द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के थ्रू वोटिंग एज को 21 ईयर्स से रिड्यूस कर 18 ईयर्स कर दिया गया था। लोकसभा को मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है। हाउएवर इसे 5 ईयर्स से पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा इमरजेंसी के केस में लोकसभा के टर्म को 1 ईयर तक एक्सटेंड किया जा सकता है, बट किसी भी केस में इमरजेंसी ओवर होने के बाद टर्म 6 मंथ से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। लोकसभा के सेशन के लिए कोरम 1/10 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस होना चाहिए। यह बात कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 103 में कही गई है। लोकसभा का मेंबर बनने की क्वालिफिकेशंस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 84 में मेंशन्ड है। इसके अकॉर्डिंग लोकसभा का मेंबर बनने के लिए इंडिविजुअल को इंडियन सिटीजन होना चाहिए एंड मिनिमम एज शुड बी 25 ईयर्स। इसके अलावा पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए लॉ में दी गई कोई क्वालिफिकेशन भी एप्लीकेबल हो सकती है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 जिसकी बिगनिंग 26 जुलाई से हुई थी, वो फाइनली 11 अगस्त को कंक्लूड हो गया। इंडिया की जर्नी पेरिस ओलंपिक्स 2024 में कुछ खास नहीं रही। एक्चुअली इसे इंडिया की 140 करोड़ की पॉपुलेशन के कंपैरिजन में देखा जा रहा है। वहीं 2 कंट्रीज जिससे इंडिया हर जगह कंपीट करता है, वो मेडल टैली में नंबर 1 और नंबर 2 पोजीशन पर हैं। पेरिस ओलंपिक्स की मेडल टैली में यूएसए नंबर 1 पर है एंड चाइना नंबर 2 पर। 6 मेडल्स के साथ इंडिया मेडल्स टैली में 71st पोजीशन पर है। इंडिया ने जो 6 मेडल्स जीते हैं, उनमें 1 सिल्वर मेडल है एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल हैं। विनेश फोगाट का मैटर करंटली कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में है। अगर डिसीजन इंडिया के फेवर में आता है, देन 1 मोर मेडल विल कम इन इंडियाज बैग। इंडिया ने जितने भी मेडल्स जीते, उनमें सबकी अपनी स्टोरी है। ओवरऑल इंडिया का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा शूटिंग में। इंडिया ने शूटिंग में 3 मेडल्स जीते हैं। इंडिया के लिए फर्स्ट मेडल शूटिंग में मनु भाकर ने जीता। ब्रॉन्ज मेडल जीतने के साथ शी हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन जिन्होंने ओलंपिक्स की शूटिंग चैंपियनशिप में इंडिया की तरफ से मेडल जीता।
मनु भाकर ने हमें यह भी सिखाया कि ओलंपिक्स में एक नहीं बल्कि साइमल्टेनियसली 2 मेडल्स भी जीते जा सकते हैं। उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाने के बाद एक और रिकॉर्ड बनाया। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड कंपटीशन में उन्होंने सरबजोत सिंह के साथ ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। हाउएवर, अगर लक उनका साथ देती तो वो ओलंपिक्स में हैट्रिक भी स्कोर कर सकती थी। शूटिंग में ही स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर्स एयर राइफल 3 पोजीशन कंपटीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके अलावा नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक्स के गोल्ड विनर ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में सिल्वर मेडल जीता। इंडियन रेसलर अमन सहरावत ने मेंस फ्री स्टाइल 57 केजी वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इंडिया की मेंस हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। यू शुड नो कि ओलंपिक्स 2024 की ओपनिंग सेरेमनी में बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु और टेबल टेनिस प्लेयर शरत कमल ने इंडियन कॉन्टिंजेंट को लीड किया था। इंडिया की तरफ से 78 एथलीट्स एंड ऑफिशियल्स ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में पार्टिसिपेट किया। क्लोजिंग सेरेमनी में इंडिया की तरफ से मनु भाकर एंड हॉकी प्लेयर पीआर श्रीजेश ने टॉर्च बियरर का रोल निभाया। 34th ओलंपिक्स को 2028 में लॉस एंजल्स में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। लॉस एंजलिस में 3rd टाइम ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इंडिया में 12 अगस्त को विक्रम साराभाई की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है। उनका जन्म 12 अगस्त 1919 को हुआ था। ही इज फेमस एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। उन्होंने इंडिया के साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में जो कंट्रीब्यूशन दिया वो न सिर्फ इंडिया के स्पेस मिशंस के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि साइंस एंड एजुकेशन के फील्ड में भी उनका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। On this occasion, we will try to go through some important informations related to विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई एक प्रॉस्पेरस एंड प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली में पैदा हुए। उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन रिट्रीट नाम के एक प्राइवेट स्कूल में अटेंड किया। दिस स्कूल वाज रन बाय हिज पेरेंट्स। इस स्कूल में साइंटिफिक टेम्पर एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग को इनकरेज किया जाता था। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से नेचुरल साइंसेज में बैचलर की डिग्री अटेंड की। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इंडिया लौटने के बाद उन्होंने बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में ग्रेट साइंटिस्ट सीवी रमन की गाइडेंस में रिसर्च वर्क किया। यहीं पर उन्होंने सोलर फिजिक्स एंड कॉस्मिक रेज में अपने इंटरेस्ट को डेवलप किया एंड इंडिया में कई ऑब्जर्वेशन सेंटर्स सेटअप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 1947 में कैम्ब्रिज से अपनी पीएचडी कंप्लीट करने के बाद विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी यानी पीआरएल को एस्टैब्लिश किया। यह इंस्टीट्यूट इंडियन साइंस एंड स्पेस रिसर्च के फील्ड में एक माइलस्टोन साबित हुआ। इनिशियली दिस इंस्टीट्यूट वाज सेट अप इन अ फ्यू रूम्स बट बाद में यह इंडिया के लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में से एक बन गया। पीआरएल को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE का काफी सपोर्ट मिला, जिसने इस इंस्टीट्यूट को स्पेस रिसर्च में आगे बढ़ने का रास्ता फैसिलिटेट किया। विक्रम साराभाई का विजन सिर्फ साइंस की बाउंड्रीज तक ही लिमिटेड नहीं था। उन्होंने इंडिया को एक साइंटिफिक नेशन के तौर पर एस्टैब्लिश करने का ड्रीम देखा था। इस ड्रीम को रियलिटी में बनाने के लिए उन्होंने 1962 में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च इनकोस्पार को एस्टैब्लिश किया, जो आगे चलकर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो बना। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव इंडिया को स्पेस रिसर्च में सेल्फ रिलायंट बनाना था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के साथ उन्होंने इंडिया के फर्स्ट रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन को एस्टैब्लिश किया। थुम्बा तिरुवनंतपुरम के पास लोकेटेड इस स्टेशन से 21 नवंबर 1963 को सोडियम वेपर पेलोड के साथ फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया गया। इंडियन स्पेस जर्नी का यह फर्स्ट स्टेप था जिसे आगे चलकर हम चंद्रयान एंड मंगलयान जैसे मिशंस में ट्रांसफॉर्म होते देख रहे हैं। विक्रम साराभाई के यूनिक कंट्रीब्यूशन को वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल फोरम्स में रिकॉग्नाइज किया गया। ही वाज अवार्डेड शांति स्वरूप भटनागर। इसके अलावा ही वाज अवार्डेड पद्म भूषण इन ईयर 1966 एंड पद्म विभूषण पोस्थमसली इन 1972। विक्रम साराभाई की डेथ 31 दिसंबर 1971 को हुई, बट उनके आइडियाज आज भी इंडिया के साइंटिफिक एंड स्पेस प्रोग्राम्स में अलाइव हैं। उनके द्वारा रखे गई फाउंडेशन को फॉलो करते हुए इंडिया ने चंद्रयान एंड मंगलयान जैसे सक्सेसफुल स्पेस मिशन को कैरी किया है, जिसने वर्ल्ड में इंडिया के प्रेस्टीज को फर्दर एनहेंस किया। उनकी लाइफ और उनका काम इंडियन साइंटिफिक कम्युनिटी को इंस्पायर तो करता ही है, साथ ही उन्हें फ्यूचर चैलेंजेस को फेस करने में भी गाइड करता है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट का मतलब है इंडिया में कुछ ना कुछ मैसिव आउटब्रेक तो होगा ही। रिसेंट रिपोर्ट में सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच एंड उनके हस्बैंड धवल बुच को टारगेट किया गया है। रिपोर्ट में उन्हें फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के लिए अक्यूज किया गया है। ऑल्दो ये रिपोर्ट सेबी चेयरपर्सन को टारगेट कर रही है, बट द रिपोर्ट हैज नॉट फॉरगॉटन टू इंक्लूड द अडानी ग्रुप।
एक्चुअली रिपोर्ट ये क्लेम करती है कि मॉरिशस की ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड में सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच का स्टेक है। गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने इस कंपनी में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं। इस मनी को स्टॉक प्राइसेस को इंक्रीज करने के लिए यूज किया गया था। हाउएवर माधवी पुरी बुच, धवल बुच एंड अडानी ग्रुप ने इन एलिगेशंस को रिजेक्ट कर दिया है। हिंडनबर्ग एक अमेरिकन रिसर्च कंपनी है। यह कंपनी फॉरेंसिक फाइनेंस रिसर्च, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस, अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड सीक्रेट फाइनेंशियल मैटर्स एंड ट्रांजैक्शंस को इन्वेस्टिगेट करती है। यू शुड नो कि सेबी, दैट इज द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रेजोल्यूशन के थ्रू 12 अप्रैल 1988 को एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पर फॉर्म किया था। बाद में पार्लियामेंट ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के तहत इसे स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस दिया। इंडिया में सेबी सिक्योरिटीज मार्केट के रेगुलेटर के तौर पर काम करती है। दिस एक्ट केम टू फोर्स ऑन 30 जनवरी 1992। Now it is time for the term of the day, and today's term of the day is संलेखना। संलेखना और संथारा जैनिज्म की एक प्रैक्टिस है। When a person or Jain Muni lives his life to the fullest and the body stops supporting him, then वो संथारा कर सकते हैं। जब व्यक्ति को ये फील होता है कि वो क्लोज टू डेथ है, then he himself stop eating and drinking। दिगंबर में इसे संलेखना और श्वेतांबर में इसे संथारा कहते हैं। जैन लोग इसे सैल्वेशन पाने का मेथड मानते हैं। संलेखना इज फॉलोड ओनली बाय दोज साधुज और हाउस होल्डर्स हु हैव रीच्ड द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ एंड हु हैव रिनाउंस्ड ऑल देयर डिजायर्स एंड अटैचमेंट्स फ्रॉम द वर्ल्ड। ये प्रोसेस पूरी तरह से अहिंसा पर आधारित है। इन संलेखना डेथ इज एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड पीसफुल एंड नॉट एज अ रिजल्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ मेंटल और फिजिकल सफरिंग। इन मॉडर्न टाइम्स इसे लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी है। पीपल कंसिडर इट एज अ सुसाइड। अ PIL हैज ऑल्सो बीन फाइल्ड रिगार्डिंग दिस। 2015 में तो राजस्थान हाई कोर्ट ने इसे इलीगल घोषित कर दिया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस पर स्टे लगा दिया। आइए देखते हैं आज का रैपिड न्यूज। नील कुरुंजी को ऑफिशियली वल्नरेबल स्पीशीज डिक्लेयर कर दिया गया है। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इसे वल्नरेबल स्पीशीज की रेड लिस्ट में इंक्लूड किया। इसका साइंटिफिक नेम स्ट्रोबिलेंथिस कुंथियाना है। ये स्पीशीज एकेंथेसी फैमिली से बिलोंग करती है, जो केरला एंड तमिलनाडु में वेस्टर्न घाट्स के शोला फॉरेस्ट में पाई जाती है। वेस्टर्न घाट्स के अलावा कर्नाटका में बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट एंड ईस्टर्न घाट्स में शेवरॉय हिल्स में भी इसे देखा जा सकता है। नील कुरुंजी इज फाउंड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1300 to 2400 meters and it grows to a height of 30 to 60 centimeters। इसके फ्लावर्स इसे स्पेशल बनाते हैं, जो 12 ईयर्स में एक बार ही ब्लूम करते हैं। पेंच टाइगर रिजर्व ने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन में क्रिटिकली इंडेंजर्ड लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में सक्सेसफुली रीइंट्रोड्यूस किया। ये एक लाइट ब्राउन कलर्ड एंड मीडियम साइज्ड वल्चर है। इसके हेड एंड नेक पर व्हाइट फेदर्स होते हैं, येलो बीक एंड एक येलो कॉलर होता है जो नेक के पीछे ज्यादा प्रोमिनेंट दिखता है। रिलेटिवली लॉन्ग बीक के चलते इसे इंडियन लॉन्ग बिल्ड वल्चर भी कहते हैं। इंडिया, पाकिस्तान एंड नेपाल इसकी नेटिव प्लेसेस हैं। इसे IUCN ने क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में लिस्ट किया है। वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाने वाला एक एनुअल इवेंट है। एशियन एंड अफ्रीकन एलिफेंट्स जिन थ्रेट्स को फेस करते हैं, लोगों को उनके बारे में अवेयर करने के ऑब्जेक्टिव से 2012 में वर्ल्ड एलिफेंट डे की शुरुआत हुई थी। वर्ल्ड एलिफेंट डे को एलिफेंट रीइंट्रोडक्शन फाउंडेशन एंड 2 कैनेडियन फिल्म मेकर्स पैट्रिसिया सिम्स एंड माइकल क्लार्क ने 2011 में कॉन्सेप्चुअलाइज किया था। अगर इनके IUCN स्टेटस की बात करें तो एशियन एलिफेंट इज क्लासिफाइड एज इंडेंजर्ड। अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट को क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में लिस्ट किया गया है। वहीं अफ्रीकन सवाना एलिफेंट को इंडेंजर्ड के तौर पर क्लासिफाई किया गया है। यू शुड नो कि एलिफेंट इज द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। इसे 2010 में डिक्लेयर किया गया था। इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट मलेशिया में एक्सरसाइज उदार शक्ति 2024 में सक्सेसफुल पार्टिसिपेशन के बाद इंडिया वापस आ गया है। ये ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के कोलैबोरेशन से 5 अगस्त से लेकर 9 अगस्त के बीच कंडक्ट हुई। इस एक्सरसाइज का मेन ऑब्जेक्टिव फाइटर एयरक्राफ्ट्स को टेस्ट करना, कॉम्बैट टैक्टिक्स के रिगार्डिंग व्यूज एंड एक्सपीरियंसेस के एक्सचेंज के साथ
एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट की फंक्शनैलिटी में गैप फाइंड आउट करना था। यूनियन कैबिनेट ने क्लीन प्लांट प्रोग्राम को अप्रूव कर दिया है। इसका एम इंडिया में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की यील्ड एंड प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। इस प्रोग्राम को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा रन किया जाएगा। इसका एम फार्मर्स को वायरस फ्री हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल उपलब्ध कराना है ताकि क्रॉप की ग्रोथ इनहैंस हो सके एंड इनकम अपॉर्चुनिटीज भी इंप्रूव हो सके। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया वर्ल्ड में चाइना के बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंड मेजर इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स में से एक है। Now it's time to see questions based on the bulletin. First question is, consider the following statements. Neelkuranji belongs to the Eastern Ghats. Its flower blooms only once in 12 years. Neelkuranji is listed as vulnerable in the IUCN list. Choose the correct statement or statements from the above. Only 1 and 2, only 2 and 3, only 1 and 3, or 1, 2 and 3. Second question is, Sanlekhana or Santhara practice is related to which philosophy? Jainism, Buddhist, Lokayat, or Yoga? Let's jump on to the answers of the questions which were asked in the previous bulletin. First question was, consider the following statements. The slogan "Do or Die" is associated with the Quit India movement. The Congress launched the Quit India movement after the Cripps proposal failed. Choose the correct statement or statements from the above. Only 1, only 2, neither 1 nor 2, both 1 and 2. And the correct answer is both 1 and 2. Second question was, famous athlete Neeraj Chopra is associated with which sport? Javelin throw, golf, shooting, or table tennis? Correct answer is option A, javelin throw. तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। टू गेट पीडीएफ ऑफ दिस बुलेटिन ऑन डेली बेसिस ज्वाइन मी ऑन अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल। कल मॉर्निंग 9 AM आपसे फिर मुलाकात होगी डेली न्यूज रिपोर्ट के नए एपिसोड में। टिल देन स्टे ट्यून विथ स्टडी IQ IAS। थैंक्स।